राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। जब हम संस्कारों की चर्चा करते हैं, धर्म की चर्चा करते हैं, तो इसमें हमें पर्दे के प्रपंच को भी समझना आवश्यक है। और नहीं समझेंगे तो हानि अपनी है, किसी और की नहीं। स्वयं की हानि है, स्वयं के परिवार की हानि है, आत्मसम्मान की हानि है, कुल मर्यादा की हानि है, परंपरा की हानि है, धर्म की हानि है, संस्कृति की हानि है, नरक के भागी। सरकार को नियम बनाना चाहिए। सभी प्रकार के फिल्म हो, किसी भी प्रकार के धारावाहिक हो, प्रचार हो, ये जो देखते हैं ना, मुरमुर के देखे पास आओ ना, और भी लॉन्ग ड्राइव, न जाने इन पर्दे ने इतना बड़ा अपराध किया है देश की संस्कृति के साथ, देश के धर्म के साथ, जिसके लिए इसको समाप्त कर दिया जाए तो भी बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन अस्तित्व तो रहेगा, अस्तित्व तो रखना होगा। तो इनके लिए नियम बनने चाहिए कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो जो सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति के विरुद्ध हो। अब यहाँ यह भी स्पष्ट करना होगा, सनातन ही क्यों, इस्लाम क्यों नहीं, ईसाई क्यों नहीं, भारत का धर्म सनातन ही है। इस्लाम भारत का धर्म नहीं है, भारत की संस्कृति इस्लामी नहीं है। क्रिश्चियनिटी जो है, ईसाईयत, ये भारतीय संस्कृति नहीं है, भारतीय पद्धति नहीं है। भारत की संस्कृति सनातन संस्कृति है, भारत का धर्म सनातन ही है। ये इसमें दो मत नहीं होना चाहिए। भारत का क्या है, अपनी माँ कौन सी है, अपनी माँ को पहचानने में इतना 7 दशक चले गए, और अपनी माँ का वनवास, ये तो वनवास दिया गया है ना। भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, ये वनवास, ये वनवास का भोग रही है, इसको वनवास दिया गया है। सीता का वनवास तो जानते हैं, और धर्म का जो वनवास किसके द्वारा, सत्ता के द्वारा, संविधान के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा। इस पर्दे का जो प्रपंच है, इसको रोकने के लिए नियम बनाना होगा। पर्दा ने क्या किया है अभी तक जानते हैं, समझिए। पहले क्या सिखाया, पहले सिखाया इश्क, लव, प्यार, भागो, परिवार नहीं मानेगा, समाज नहीं मानेगा, लेके भागो, भाग जाओ, पहले ये सिखाया। इस पर भी ये शहरों तक रहा, छिटपुट गाँव में आ गया, छिटपुट गाँव में भी है। फिर सिखाया लिव एंड रिलेशनशिप, दुराचार, और न्यायपालिका इसको संरक्षण दे चुकी है। ये न्यायपालिका द्वारा संरक्षित है, लिव एंड रिलेशनशिप। ये भारतीय संस्कृति नहीं है, भारतीय संस्कार नहीं है, भारतीय संस्कृति में यह दुराचार है। लेकिन इन न्यायपालिका में बैठे जजों को, ये तो विदेशों में पढ़ते हैं, इनको पता ही नहीं चलता कि भारतीय संस्कृति क्या है। सेकुलरिज्म का तात्पर्य यह थोड़ा ना हुआ कि भारतीय संस्कृति बदल गई, इस्लाम, भारत की संस्कृति इस्लामिक हो गया, ईसाई हो गया। लिव एंड रिलेशनशिप को मान्यता दे दिया। ये तो समलैंगिक विवाह के लिए भी चंद्रचूड़ जो थे, समलैंगिक विवाह के भी पक्षधर थे, समलैंगिक विवाह को भी मान्यता देने जा रहे थे, संयोग से नहीं दे पाए।
उसके बाद भी जब ये चीज़ पूरा इधर उधर नहीं हुआ, अभी भी गाँव में ये जाति व्यवस्था जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए। सनातन संस्कृति का आधार है वर्णाश्रम व्यवस्था। वर्णाश्रम व्यवस्था सनातन संस्कृति का अंग है। 4 वेद हैं, 4 आश्रम हैं, 4 वर्ण हैं, 4 युग हैं, 4 पुरुषार्थ हैं, 4 युग है, 4 वेद है, 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, 4 पुरुषार्थ है। ये सभी भारतीय संस्कृति के आधार हैं। जाति व्यवस्था भी वर्ण व्यवस्था के आगे की व्यवस्था है। ये समाप्त नहीं होने वाली है, रूप बदल सकता है। समाप्त कैसे हो जाएगी? समाप्त नहीं होने वाली है। इस पर चर्चा आगे करेंगे कभी। जैसे मान लिया जाए वर्तमान जाति व्यवस्था जो है, ये जाति वो जाति, ब्राह्मण जाति नहीं है, ब्राह्मण वर्ण है। क्षत्रिय जाति नहीं है, वर्ण है। वैश्य जाति नहीं है, वर्ण है। जातियाँ शूद्र में है। ये क्या कुंभकार, ये क्या चर्मकार, ये क्या लौहकार लोहार, ये क्या स्वर्णकार, ये क्या जातियाँ शूद्र में है। तो इस पर चर्चा आगे करेंगे, इस पर अभी चर्चा नहीं करें। इससे आगे पर्दे का प्रपंच समझिए थोड़ा सा। इससे आगे का पहले तो सिखाया कि प्यार करो, फिर परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, मानते हैं। बीच में कुल परंपरा, सामाजिक मर्यादा, आत्मसम्मान इत्यादि आ रहा है, जाति आ रही है। सबको छोड़ के भागना सिखाया। उससे आगे केस लड़ना सिखाया। उससे आगे अब क्या सिखा रहा है? अब सिखा रहा है अब बच्चों को जो सिखाना था सिखा दिया, तुम अरे रहो। अब माता पिता को सिखाया जा रहा है बच्चों की खुशी जिसमें हो वही करो। बच्चों की खुशी जिहादी के साथ जाके उन्माद करने में है, दुराचार करने में, तो उसको उसी में खुश रहने दो। बाहर में गया आत्मसम्मान, बाहर में गई कुल परंपरा, बाहर में गई भारतीय संस्कृति, बाहर में गया धर्म। बच्चों की खुशी क्यों? क्योंकि बच्चे को तो सिखा चुके हैं। अरे वो उन लोगों के लिए रहने दो, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल जो हैं, ये वो हिंदू है, पति मुसलमान है, पत्नी हिंदू है, वाह रे वाह, पत्नी धर्म, पति मुसलमान, ये ऊपर ही रहता है, प्रोफाइलों में ही रहता है। वहाँ पर उसकी व्यवस्था ही भिन्न है। सामान्य वर्गों की व्यवस्था वो नहीं है। वो उसको वहीं तक रहने दीजिए। वो प्रचार जो कर रहे हैं उस प्रचार में, भ्रम में फंसिए मत। सामान्य वर्गों में ऐसा नहीं होता है, पति मुसलमान रहेगा और पत्नी हिंदू रहेगी। और होता भी है तो भी वहाँ पर हिंदू मुसलमान का कैसे होगा संबंध? परिवार कैसे मिलेंगे? परिवार नहीं मिल सकते, समझो। बच्चे भाग जाए चलेगा थोड़ा, मान लिया। परिवार नहीं मिल सकता है, समाज नहीं मिल सकता है, इसका मिलन नहीं हो सकता है। म्लेच्छों का थूका हुआ सनातनी नहीं खा सकता, उसके साथ बैठकर पूजा नहीं कर सकता है, म्लेच्छों के साथ अपना धर्म निर्वहन नहीं कर सकता है। समझो इस बात को। धर्म त्याग करेगा तभी वह परिवार म्लेच्छों के परिवार से मिल सकता है। एक ही शर्त है, ये शर्त है। यदि या भिन्न जातियों में भी परिवार नहीं मिल सकता है। परिवार मिलेगा तो परिवार मिलने का तात्पर्य है धर्म। नरक का द्वार खुल गया, नरक जाना हो तो करो। क्या सबके सब नरक जाने के लिए तैयार हैं? नरक को चाहते हैं? नहीं चाहते हैं, नहीं चाहेंगे, नहीं करेंगे। तो ये पर्दे का प्रपंच क्यों?
क्यों चल रहा है? आज तक ये 7 दशकों कहिए या 8 दशकों से कहिए, 8 दशकों से जो ये प्रपंच चलाया जा रहा है, अब तो इसको नियंत्रित करना चाहिए। अब तो अपेक्षा है ना। मोदी जी कहते हैं कि मेरे से आशा है लोगों को, आपको मेरी मुझसे ही आशा है, और यही उनकी उपलब्धि है। ऐसा बताते हैं कि यही मेरी उपलब्धि है कि आपको भी मुझसे ही आशा है। हाँ, मुझे भी आपसे ही आशा है कि आप धर्म और संस्कृति के लिए इस पर भी अंकुश लगाएं, इसको भी नियंत्रित करें। प्रयास तो आप कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो सीमा है, सीमांकन कर दीजिए। इसके लिए सीमांकन करना होगा। क्या भारत की संस्कृति सनातन ही है, इस्लाम भारत की का नहीं है, इस्लाम अरब का है, ईसाईयत भारतीय नहीं है। भारत बौद्ध भारत का है, जैन भारत का है। जो भारत का है उसको भारत का ही कहेंगे, जो भारत का नहीं है वो भारत का नहीं हो सकता, नहीं कहा जा सकता। तो भारतीय संस्कृति के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते हो, और इसके लिए तुम सबको भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म के बारे में जानना होगा, सीखना होगा, समझना होगा और उसका पालन भी करना होगा। जब तक नहीं जानोगे, जब तक नहीं सीखोगे, जब तक नहीं समझोगे तो कैसे दिखाओगे, कैसे बताओगे? तो तब तक विरोध है करोगे। सीखना होगा। और ये जो न्यायपालिका में जो बैठे हैं घून लगाने वाले कीड़े मकोड़े, ये कीड़े मकोड़े हैं, विदेशों में पढ़ते हैं। इनको ये नहीं पता कि अपनी माँ ही माँ होती है। ये वेश्या को माँ मानने वाले हैं, क्योंकि नारी सशक्तिकरण, नारी सम्मान इत्यादि की चर्चा होती है। तो ये प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए एक नारी सम्मान, ये वेश्या के चरणों में लेट जाते हैं। अपनी माँ को माँ नहीं कर सकते, अपनी माँ का तिरस्कार करना हो। इनको भी, इनके लिए भी विधान करना होगा। संविधान से ना हो, कानून से ना हो, कानून से बाहर जाकर हो, अलग रास्ता निकले, लेकिन इनके लिए भी रास्ता निकालना होगा कि तुम जो जिस कुर्सी पर बैठे हो, ये भारत की कुर्सी है, भारत के लिए न्याय तुमको करना है। तुमको जो न्याय करना है वो भारत के लिए करना है, तो भारतीय संस्कृति को जानना होगा, उसके अनुसार करोगे। विदेशी संस्कृति के अनुसार विदेशों में लिव एंड रिलेशनशिप है, वो उसका है ना। विदेशों में समलैंगिक विवाह है तो वो उस संस्कृति का अंग है। भारत की संस्कृति में इसका कोई महत्व नहीं, ये दुराचार है, ये नहीं होगा, ये पाप है। समझाना होगा। ये जो जाकर बैठ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, इनको भी समझाना होगा जिस प्रकार से समझाया जा सके। तो आप भी इस विषय पर समझौता नहीं कर सकते, आपको भी सतर्क रहना होगा। सरकार न समझौता करेगी, न विधान, न संसद समझौता करेगी, न देश, न जनता समझौता करेगी। आपको कुर्सी पर बैठना है तो कुर्सी पर बैठने के बाद भारतीय संस्कृति का सम्मान करना होगा, भारतीय संस्कृति के अनुकूल चलना होगा, प्रतिकूल नहीं। ये प्रतिकूलता हो गई, जितना कर सकते थे कर लिए, बहुत किया गया, बहुत अत्याचार, यही अत्याचार है। न्यायपालिका अत्याचारी है, वर्तमान की न्यायपालिका अत्याचारी है। इसके लिए उसको जो करना हो, जो सच है सच है, धर्म के विरुद्ध उसका अनेकानेक निर्णय है। लिव एंड रिलेशनशिप ये दुराचार है और इसको मान्यता दिया गया है। ये अत्याचारी है, ये अत्याचार है। किसके प्रति? भारतीय संस्कृति के प्रति अत्याचार है, भारतीय धर्म के प्रति अत्याचार है। अपने बच्चों को समझाइए, अपने बच्चों को संस्कार जब देते हैं तो धर्म का ज्ञान भी दीजिए। स्कूलों में उसको भाईचारा, 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 सेकुलरिज्म, वामपंथ सब कुछ पढ़ाया जाएगा। धर्म संस्कृति की बातें घर में ही सिखाई जाएगी, घर में ही बताई जाएगी, घर में ही बताइए। बच्चों को संस्कार देंगे, सिखाइए। धर्म अंतर्जातीय की भी अनुमति नहीं देता है। अंतर्जातीय हो सकता है, अंतर्जातीय का तात्पर्य
वर्ण से पृथक है। अंतर्जातीय का तात्पर्य ब्राह्मण और स्वर्णकार का विवाह नहीं है, समझ लीजिए। ब्राह्मण वर्ण है, स्वर्णकार जाति है। ब्राह्मण वर्ण है, लोहार जाति है। ब्राह्मण वर्ण है, चर्मकार चमार जाति है। अंतर्जातीय विवाह का तात्पर्य हुआ कि लोहार, चमार, सोनार, जितने भी हैं, कार जिसमें लगा हुआ है, जो भी है, उनका प्रश्न करो। अंतर्जातीय वहाँ तक रहने दो। ये वर्ण में अंतर्जातीय कहाँ से आ गया? वर्ण समझाइए अपने बच्चों की। तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, और अपने वर्ण से बाहर नहीं जा सकते हो। धर्म इसकी अनुमति नहीं देता है, क्योंकि अगली संतान जो होगी तुम्हारी, वो वर्ण संकर होगी, और नरक में हम भी जाएंगे, तुमको भी जाना होगा। वो वर्ण संकर जो होगा, नरक भेजने वाला होगा। बच्चों को पढ़ाना होगा, समझाना होगा। अंतर्जातीय जो है वो जातियों तक ही रहेगा ना, वर्ण में कैसे आ जाएगा? सरकार को भी इस पर स्पष्ट करना होगा कि वर्ण क्या है, जाति क्या है। अंतर्जातीय का तात्पर्य अंतर्वर्णीय नहीं है। वर्ण संकर की सेना बनाना नहीं है। चर्चा गंभीर है, लेकिन संस्कार बच्चों को घर में दीजिए। अधिक से अधिक लोगों को देखिए, आप लोग लाइक शेयर करने में कंजूसी करते हैं, ये कृपणता उचित नहीं है। अधिक से अधिक लोगों के पास साझा करने का प्रयास कीजिए, लाइक करने का प्रयास कीजिए। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।